निर्माण करने में जुटे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुनय करती हूं कि कृपया आज के इस सुअवसर पर मेहमानों का स्वागत करते हुए अपने विचार हमारे साथ साझा करें। स्वागत करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान, मुख्यमंत्री जी हरियाणा, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, हमारे सभी पार्लियामेंट के सहयोगी सांसदगण, उपस्थित सभी विधायक, राज्य सरकार के मंत्री, अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने दो बातें कही थी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है और जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा और रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक देश की प्रगति और विकास नहीं होगा। उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था उस मालिका में देश का नहीं तो आशिया का ऐसा सबसे बड़ा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पहली पार्ट का आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री जी ने हमको कही थी और वो विशेष रूप से मुझे आज याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि सैटेलाइट का उपयोग करके भास्कराचार्य जो गुजरात में इंस्टीट्यूट है उसकी मदद लीजिए और अलाइनमेंट पक्का करते समय उसके अनुसार करने की कोशिश करिए। हमने गूगल पर भी गए, मैं खुद भी गया था और हमने इसकी अलाइनमेंट पक्की की और आज मुंबई से दिल्ली के बीच में 12% करीब 250 किलोमीटर डिस्टेंस इससे कम हुआ है। ये जो हाईवे है आज के हमारे कानून के मुताबिक 120 किलोमीटर स्पीड के लिए है, पर हमने इसको जिस प्रकार से बनाया है इसकी स्पीड इससे भी कई ज़्यादा हो सकती है। विशेष रूप से इसका अध्ययन करके इसकी स्पीड कितनी होगी इसकी हम कोशिश करेंगे। इसके हाईवे के साथ इसी ये दौसा के पहले थोड़ा एक जयपुर के लिए हम एक नया हाईवे बना रहे हैं जिसका भी काम शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि आपने जो हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन किया था उस अटल टनल से लद्दाख और लेह तक हम रोड बना रहे हैं जिसमें 4 टनल हैं। उसके बाद झोजिला टनल बना रहे हैं जो आशिया की सबसे बड़ी है जिसका काफ़ी काम पूरा हुआ है। फिर झेड़मोर टनल है, वहाँ से हम श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर से जम्मू हाईवे पर आने के बाद कटरा के पहले हम राइट हैंड टर्न होकर दिल्ली कटरा हाईवे को टर्न होंगे और उसके बाद अमृतसर से होकर दिल्ली आएंगे और दिल्ली आने के बाद ये दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ जाएगा और इसी हाईवे से जाते समय गुजरात में सूरत से, जिसका अभी आपने भूमि पूजन किया था, वो सोलापुर से हमारे सूरत से सोलापुर तक, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर तक और सोलापुर से करनूल, कन्याकुमारी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, पूरे साउथ की ओर इसके बारे में कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी एक प्रकार से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा करने वाला ये हाईवे है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस हाईवे के निर्माण में वैसे हमारे विभाग ने 6 रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। 2 रिकॉर्ड इसी हाईवे पर हुए हैं। ये हाईवे बनाते समय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति योजना में ये कहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए और इसी हाईवे पे हमने ये हाईवे भी, इसमें हमने ऑप्टिक फाइबर केबल डालने का भी काम पूरा किया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ऐसा डक्ट डालेंगे कि जिससे पेट्रोल से लेकर, गैस से लेकर, इलेक्ट्रिक केबल से लेकर, ज़रूरत पड़ेगी तो वाटर पाइपलाइन तक और ज़रूरत पड़ेगी तो ऑलरेडी इसके साथ हमारी आईटी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक हमारी इसकी भी व्यवस्था हमने की है जो गांव-गांव तक हमारी आईटी कनेक्टिविटी के लिए उपयोगी होगा। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से एक सपना था कि जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन्हीं के विकास के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
और उन्होंने अभी कुछ ब्लॉक्स, करीब 500 ब्लॉक्स चिन्हित किए हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो ये बैकवर्ड एरिया से जाने वाला और उस एरिया के लिए ग्रोथ इंजन बनने वाला हाईवे है। और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो बार बार उन्होंने हमारे सामने टारगेट रूप में रखी थी, हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे यहाँ इसके उद्घाटन के लिए उपस्थित है। बहुत सी नए टेक्निक्स वर्ल्ड की इसमें आए हैं, कैमरेज लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम लगी हुई है, वाटर कंजर्वेशन का कार्यक्रम किया है, हमने दोनों जगह ग्रीनरी लगाने की बात भी की है। इसको ग्रीन हाईवे में रूपांतरित करने के साथ प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र, इनके साथ बैठकर उनके मार्गदर्शन में हम योजना तैयार कर रहे हैं कि जयपुर और दिल्ली के बीच में एक केबल डालकर इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बसेस भी इसमें चल सकेगी। हमारे यहाँ कम से कम रोड साइड एमिनिटीज़ हम 670 बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि जो राज्य होगा वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ का फूड इसमें होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये सूचना की थी कि वहाँ की सभी बातों को इसमें महत्व मिले और निश्चित रूप से उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आज इसका लोकार्पण करते समय देश के इतिहास में, हाईवे के कंस्ट्रक्शन के इतिहास में एक नए इतिहास की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका सपना है वो पूरा करने के लिए निश्चित रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनना चाहिए। और इसकर मैं एक बात कहता हूँ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी अक्सर कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होकर हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा और दुनिया की एक सुपर इकोनॉमिक पावर आपके सपने का आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से बनाने में सहयोगी स्थापित होगा। इसी बात के साथ आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और जिन हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके ये काम किया है, उनका भी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।